पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा की कांग्रेस के दिग्गज नेता किरण चौधरी, जो विधायक भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैडम, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी आपका मैम, जो चंद्रशेखर जी। आपने लेटर राष्ट्रपति को लिखा है, वो किस संदर्भ में लिखा है और उसमें क्या प्रमुख इश्यूज आपने उठाए हैं? एक मेमोरेंडम भेजा है मैंने हमारी ऑनरेबल एक्सेलेंसी महामहिम प्रेसिडेंट साहिबा को। वो ये है कि अपने अगस्त के सेशन के दौरान एक बिल जो है जो था, ये बिल है ट्रांसपेरेंसी इन लैंड। ये पूरा बिल का नाम है राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है और ये बहुत ही बिनोवलेंट एक्ट है। मतलब ये बहुत ही अच्छा कानून जो है ये है, किसानों के लिए भी और वैसे भी। अब इसको अमेंड करके जो है हमारी असेंबली ने अगस्त के सेशन के अंदर जो है इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस डाले जो मैं समझती हूँ बहुत ही ज़्यादा ड्रैकोनियन किस्म के प्रोविजंस थे, और मैंने उसका बहुत विरोध भी करा था। और आपको अगर याद होगा कि उसका मैंने वॉकआउट भी करा था। अब जैसे ये 3 कृषि काले कानून जो जो है वापस जो लिए गए, ये भी एक ऐसा कानून है, ये भी एक ऐसा बिल है कि अगर ये कानून बन गया तो इसका बहुत ज़्यादा जो है खामियाजा जो है किसानों को उठाना पड़ेगा, और जो भी इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उठाना पड़ेगा। खामियाजा क्या होगा मूल रूप हाँ से? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। इस बिल के अंदर इन्होंने एक प्रोविजन 2 डाला है बिल, जिसके अंदर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को जो है उसको हटा दिया गया है पब्लिक, ये फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 2, इसका जो सेक्शन 2 है उसमें से हटा के प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को जो है, जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पहले होती थी कि 70% की रजामंदी होती थी, कोई भी ज़मीन अक्वायर करी जाती थी तो 70% लोगों को उसकी अपनी रजामंदी देनी होती थी, वो इसमें जो है इन्होंने कानून में इसको हटा दिया है। दूसरा इन्होंने क्या करा है कि मल्टी क्रॉप लैंड जो थी, जो 2013 वाले बिल में मल्टी क्रॉप लैंड जहाँ पे पैदावार होती है, उसको आप अक्वायर सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के लिए या अपने लिए अक्वायर नहीं कर सकती थी। उसको भी जो है उसके दायरे में लेके आ गए कि मतलब जो मल्टी क्रॉप जहाँ पे आपके बार बार जो आपके क्रॉप सूख के निकलते हैं उसको भी जो है इसके अंदर से निकाल दिया। तो ये आप समझ सकते हो कि ये तो पूरी तरह से एंटी फार्मर है, और ये मतलब राइज करे, ये मतलब इस तरह के प्लेयर्स जो हैं अब इसके अंदर आ जाएंगे जो मतलब फार्मर्स का इंटरेस्ट जो है जिसके अंदर नहीं देखा जा पाएगा। फिर इसके अंदर जो है ये क्या हुआ करता था ये 2013 के एक्ट में कि सोशल इम्पैक्ट जो एनालिसिस जो है वो लिया जाता था कि भाई इसका अगर ये ज़मीन अक्वायर होगी तो इसके ऊपर क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, कितने लोग बेघर होंगे, किसकी ज़मीन जाएगी, किसका क्या होगा, ये सारा कुछ होता था और सुनवाई होती थी। तो वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो भी इसके अंदर जो है ख़त्म कर दी गई है। और जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स के अंदर जो है ये जिस तरह से फिर ये ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, अभी तक क्या है कि किसी ने अपनी कुछ लगाना है बड़ा, कोई भी ये लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, कुछ लगानी है, तो आप अपने आप ज़मीन खरीदते हो। अब जो है इसके अंदर सरकार इसके अंदर आ जाएगी। आप समझ रहे हैं, ये एक बैकडोर तरीके का वो हिसाब किताब इन्होंने बना दिया है कि, और यहाँ पे इस तरह से जो है आम आदमी को इसकी बहुत ज़बरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो मार्जिनाइज्ड हैं, जो ज़मीन के ऊपर अपनी रोज़ी रोटी के लिए डिपेंड करते हैं, उनका जो है पूरा तरह से जो है किसी भी टाइम पे जो है उनकी ज़मीन अगर चाहेगी सरकार तो वो ज़मीन उनकी जा सकती है, और वो कहाँ उसकी दर बदर की ठोकरें कहाँ खाते पड़ेंगे। फिर इसके अंदर जो है सेक्शन प्रोविज़न 4 है जो बिल का, वो जो उसके अंदर 23A सेक्शन जो है वो उसको इंसर्ट करा गया है। इसके अंदर जो है कि अगर जिन लोगों का इंटरेस्ट है ज़मीन के अंदर, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा ज़मीन है, उसके अंदर लोगों ने कंसेंट दे दी कि भाई हाँ उठाकर आप ये हमारी ज़मीन अधिग्रहित कर सकते हो, तो कलेक्टर जो है उसके ऊपर जो है अनाउंस कर देगा अवार्ड बगैर ऑब्जेक्शंस लिए। अब इसमें क्या होगा, देखो क्या होता है, कई बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो आपकी मतलब जो ज़मीनें हैं जिनके अंदर जो है गैर मारूसी टेरेंट्स हैं, पुराने जो बैठे हुए हैं, और गरीब आदमी हैं जिनकी नॉन प्रोप्राइटरी राइट्स, मतलब जो बैठे हुए हैं जिनकी प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर वो शो नहीं होता है, उनको बाहर कर दिया जाएगा उठा के। और जो है फिर जो है जैसे हमारे
ये टेंडेंसी होती है अपने एरियाज़ में कि जो फीमेल एयर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो हक होता है ज़मीन के अंदर, क्योंकि अब तो बराबर का लड़कियों का हक है, उनका जो हक जो नहीं दिखाया जाता वो भी क्या कहते हैं उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं होगा, तो वो भी पूरा का पूरा चला जाएगा। इसी तरह से जैसे को शेयरर्स हैं, एक खेवट के दो शेयरर्स हैं, वो भी वो ख़त्म हो गया। और फिर मॉर्टगेज हैं, जैसे कई ज़मीन ऐसी है कि मॉर्टगेज कर रखा है, ईजमेंट राइट्स हैं, वो सारा का सारा जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है सारा का सारा। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि ये तो आम रोज़ दिन के लेन देन की जो बातें होती हैं, वो सारा का सारा जो है ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं दर्शाया जाता वो सारा का सारा निकल जाएगा। और क्या होगा क्या कि ये दरवाजे खुल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब दरवाज़ा है, वो दरवाजे जो है आपकी राइट है कि वो दरवाजे और खिड़कियाँ आपने उधर खोल रखी हैं, ज़मीन किसी की अक्वायर हो गई है, वो दरवाजे खिड़की के आगे पूरा जो है वो बंद हो जाएगा। आप उसका जो आपकी जो राइट थी ऑफ योर विंडोज़ और वो जो दरवाजे हैं, वो अगर वो ज़मीन ले ली जाती है तो वो पूरी की पूरी तरह से। फिर जैसे ड्रेनेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर का ड्रेनेज उस ज़मीन के अंदर जा रहा है, वो कहाँ जाएगी, उसकी क्या कहते हैं राइट्स ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से डिस्पोजल की। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी पहले, ये कलेक्टर के सामने समय दिया जाता था और कलेक्टर ये ऑब्जेक्शंस को जो है पूरी तरह से देखता था और फिर जाकर साइट का जो है वहाँ पर विजिट होती थी, देखा जाता था कि जो बात उसके सामने करी गई है ये सही है या नहीं है, उसको समय दिया जाता था, लोगों को समय दिया जाता था। अब ये वो भी जो है उठा दिया, कलेक्टर अगर आपने कंसेंट दे दी और ये सारी राइट्स जो हैं उनके ऊपर कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने कंसेंट दे दी, कलेक्टर आपकी जो है रातों रात आपका जो है रिकॉर्ड कर देगा। फिर जो है और आपके 48 आवर्स के अंदर अंदर बगैर कहते कोई ऑब्जेक्शन लिए, बगैर कुछ लिए, आपका जो है बर्तन भांडे घर से बाहर, समझ गए, और ज़मीन आपकी एक्वायर, ये हाल होगा। ये जो पुराना बिल है 2013 के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से ये बताया गया है जो एक्ट है कि किस तरह से जब कोई भी ज़मीन एक्वायर होती है तो उसका किस तरह से सरकार को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। आप देखते हो ना कि अब ज़मीनों की ये रेट्स कितने हाई हो गए हैं, तो कोई भी ज़मीन जो होती है जो है उसको एक्वायर करने के लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। इसमें क्या करा है कि वो 50% कैप लगा दिए कि मतलब जितना आपको कॉम्पनसेशन मिलना है वो खाली 50% आपको कैप लगा दिया ऊपर। तो इस तरह का जो ये कानून बनने जा रहा है, इसके प्रति जो है ये जो है मैंने एक मेमोरेंडम ऑनरेबल हर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उनको मैंने भेजा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके ऊपर वो संज्ञान लें और जैसे जो है ये जो बिल जनहित के प्रति नहीं है तो उसको रोका जाए और उसको वापस भेजा जाए, अमेंडमेंट करके ठीक करो जो भी है जिस तरह से भी है। लेकिन इस तरह के कानून बनना ये जो है ये आम जनता के लिए घातक है। मैम, जिस प्रकार से ई विधानसभा की शुरुआत हरियाणा में कर दी गई, देश की तीसरी विधानसभा है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? मैं अपने स्पीकर साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगी, बहुत मेहनत करके और लगे रहते हैं हर एक चीज़ के काम पे। मैंने देखा है हमारे स्पीकर साहब, उन्होंने ये एक ऐतिहासिक काम मैं समझती हूँ करा है जो आने वाले समय के लिए बहुत ही पेपरलेस होगा और पूरी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इसका आदत पड़ेगी लोगों को। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और आप जानते हैं कि पर्यावरण के ऊपर भी जो एक अच्छा के प्रति एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि पेपर जो है ये सारे पेड़ कट कट के बनते हैं, खर्चा भी कम होगा विधानसभा का। उन्होंने बताया कुछ 5 करोड़ ऐसे कुछ जो है पेपर पे लगता है। हाँ, 500 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त खर्चा है, वो सारा का सारा जो है ये भी होगा। तो ये इसके लिए हमारे जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो बहुत ही ज़बरदस्त बधाई के पात्र हैं। और क्योंकि उन्होंने हरियाणा का जो विधानसभा के अंदर जो जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, चाहे वो कैंटीन के प्रति हो और दूसरे जो हैं ये 40 और 40 और 60 के रेशो के अंदर जो हमारा हरियाणा और पंजाब का जो शेयर है वो ऐसे मतलब पंजाब हमारा हक मार के बैठा हुआ है अभी तक, उसके प्रति भी जो सारा का सारा कार्रवाई उन्होंने शुरू करी है, ये बहुत ही सराहनीय है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसके अलावा हरियाणा में नई विधानसभा अब मिलने जा रही है, हरियाणा को नई विधानसभा बनेगी पीरासिवन के बाद, लेकिन बिल्डिंग पहले ही तैयार होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय ने जमीन भी 10 एकड़ देने का विचार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है।
मेरे ख्याल में 26 में या 26 के अंदर परिसमन होएगा दोबारा से। और जो अभी हमारे 90 सीट्स हैं हरियाणा की, वो जनसंख्या के मुताबिक 122 से 124 ऐसे कुछ बढ़ेंगी। तो ये आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो विधानसभा के अंदर है, कितना अनकंफर्टेबल तरीके से ये विधानसभा चलती है। ना तो प्रेस गैलरी ढंग से है, जो लेजिस्लेटर्स भी बैठते हैं वो किस तरह से जो है सही तरीके से नहीं है। तो ये सारा का सारा, और आने वाले समय में तो वो जो एक्स्ट्रा सीट्स बन जाएंगी वो तो इसके अंदर अकोमोडेट हो ही नहीं पाएंगे किसी भी तरह से। तो अब आगे का हमें देखना है। जो ज़मीन हमारे को मिल रही है तो वो तो हरियाणा के हक की बात है, अच्छी बात है। नया हमारा विधानसभा बनेगा, सुंदर तरीके से बनेगा। उसके अंदर सारा जो आज के दिन जो है ऑफिसर्स की भी जो है यहाँ पे कोई जगह नहीं है, लोग आके कहाँ बैठें क्या करें कुछ भी नहीं है। तो नहीं, अगर हमारे को अच्छी विधानसभा मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ। और ख़ास तौर से जब ये वाली जो विधानसभा जहाँ पे हम बैठे हैं, ये भी इसका जो 40% शेयर है ये भी हमारे पास रहेगा। तो इसमें तो विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। विधानसभा के अंदर जब भी आप किसी ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो कृषि मंत्री जेपी दलाल से संबंधित होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा मामला पेच फंस जाता है। नहीं, आप लोग जो है ये बात गलत तरीके से बोलते हैं हमेशा। सच्चाई ये है, मैं सत्य बात उठाती हूँ। और जब गलत तरीके से झूठ बोलकर विधानसभा के अंदर जो है सदन पटल के ऊपर गुमराह करा जाता है, तो नेचुरली मेरे को आवाज़ उठा के उसको बोलना पड़ता है। नहीं तो और मेरा कोई और दूसरी बात थोड़ा है। मैं तो जनहित के मुद्दे उठाने हैं, जनता की आवाज़ उठानी है, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो। वही मैं कह रहा हूँ कि वो ज़्यादातर बचते फिरते हैं, वो कोशिश करते हैं। जनता की आवाज़ मैं उठाती हूँ। और मंत्री होके अगर कोई भ्रमित करता है सदन पटल के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कि वो तो फिर पॉइंट आउट तो मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सदन पटल जो है उसके ऊपर तो सत्य बोलो, सारी जनता देख रही है। वहाँ पे भी आप भ्रमित बात अगर करेंगे तो लोग ये मखौल उड़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये हैं श्रीमती किरण चौधरी। इनका कहना है कि राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने जो एक डिमांड की है, अपने डिमांड का जिक्र उन्होंने ऑन कैमरा किया है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के जो प्रयास हैं उनकी उन्होंने सराहना की है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।